राजीव यादव मामले में कार्रवाई न होने से कर्मचारियों और शिक्षकों ने निकाला मौन जुलूस। इटावा नगरपालिका के वरिष्ठ लिपिक राजीव यादव की आत्महत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आत्महत्या के नामजद आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई न होने से जनपद के सैकड़ों कर्मचारियों और शिक्षकों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। सोमवार को बड़ी संख्या में कर्मचारियों और शिक्षकों ने इटावा एसएसपी कार्यालय से नगरपालिका तक मौन जुलूस निकालकर मृतक राजीव यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। जुलूस के दौरान सभी लोग हाथों में तख्तियां लिए शांतिपूर्वक आगे बढ़ते रहे और प्रशासन से आरोपियों पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग करते रहे। जुलूस में शामिल कर्मचारियों ने कहा कि आत्महत्या के लिए जिम्मेदार 5 नामजद आरोपियों पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना गंभीर लापरवाही है। उनका कहना था कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कर्मचारियों का भरोसा टूट रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस की कार्रवाई से शुरुआत में जो बॉडी रिकवर कराई थी हम लोग उस समय पूरी तरीके से संतुष्ट थे। प्रशासन ने उस समय पूरा सहयोग किया था, पर जैसी बॉडी रिकवर हुई उसके बाद से अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। जो भी 5 आरोपी थे उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न कोई गिरफ्तारी हुई है, जिसका हम सभी लोगों में बहुत रोष है। अब किस तरीके की पुलिस प्रशासन से आप लोगों की मांग है, क्या चाहते हैं आप? हम लोगों की पुलिस प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और हमारे स्वर्गीय पिता को न्याय दिया जाए, हमारे परिवार के साथ न्याय किया जाए। हमारे जनपद के कर्मचारी और शिक्षकों के संघर्ष के शीर्ष व्यक्तित्व आदरणीय राजीव यादव जी की 10 दिन पहले उनके विभागीय प्रताड़ना से त्रस्त आकर के उन्होंने यमुना नदी में कूद करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी और आज 9वां दिन है एफआईआर किए हुए। दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, पीड़ित परिवार को कोई न्याय नहीं मिला है, पीड़ित के कोई देयकों का भुगतान नहीं हुआ है, पीड़ित के आश्रित को कोई मृतक आश्रित में कोई नौकरी की कोई बात नहीं चली है। तो ये सारी की सारी समस्याएं भी ज्यों की त्यों है, कहीं पर किसी भी स्तर से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसलिए जनपद का सारा कर्मचारी और सारा शिक्षक समाज रोष में है, आक्रोश में है। आगे क्या रणनीति होगी अगर मांगे पूरी नहीं हुई आपकी? आगे अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो निश्चित तौर पर ये कर्मचारी और शिक्षकों का आक्रोश बढ़ता जाएगा। हम लोग कभी काली पट्टी बांध करके काम करने का भी फैसला ले सकते हैं और फिर भी यदि न्याय नहीं मिला तो हम लोग कार बहिष्कार की हद तक भी जा सकते हैं।